हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं हमारी कंट्रोल यूनिट के अंदर, वो इतनी ज़्यादा संख्या में क्यों लगाए जाते हैं और अधिकतर जो हमारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं उनका कनेक्शन पैरेलल से ही क्यों किया जाता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इसकी जानकारी लेंगे कि भाई इनके अधिकतर कनेक्शन पैरेलल में ही क्यों होते हैं और जिन कैपेसिटर के कनेक्शन सीरीज में होते हैं वो सीरीज में कनेक्शन क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज डिटेल में जानकारी लेंगे। आपने कई बार बोर्ड में चेकिंग भी किया होगा, जितने भी कैपेसिटर हैं नॉर्मली वो ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि भाई ऐसा क्यों है। तो इस सब को जानने से पहले जानते हैं कि भाई कैपेसिटर ये काम किस तरह से करता है। ठीक है, तो क्विकली पहले इसके काम के बारे में जानते हैं, फिर बोर्ड में हम चेक करेंगे कि भाई ये पैरेलल में अधिकतर होते हैं या सीरीज में होते हैं। ठीक है, तो गाइस क्विकली हम देखते हैं इसकी वर्किंग। सो गाइस, सबसे पहले इसके सिंबल की बात करते हैं कि इसका सिंबल किस तरह से होता है जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है। ठीक है, आपको कई बार इस तरह से जो सिंबल मिलेगा तो आपको समझ आना है कि भाई ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर का सिंबल है, या जो पोलराइज कैपेसिटर होते हैं उनके सिंबल कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो इनमें क्या होता है गाइस, जो हमारे पोलराइज कैपेसिटर होते हैं इनके अंदर प्लस माइनस होता है। ठीक है, जो आपने देखा होगा कई बार कुछ इस तरह से जो होते हैं कैपेसिटर, इनके अंदर प्लस माइनस होता है, तो इनको हमें प्लस माइनस के अकॉर्डिंग ही लाइन में देख के कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन जो हमारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं उनको हम जो है किसी भी डायरेक्शन में जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी जिस लाइन में लगा हुआ है उसको किसी भी डायरेक्शन में हम जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके हम जो है वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं कि भाई ये वर्किंग किस तरह से करता है। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है, क्योंकि हमारी कार में अधिकतर 12 वोल्ट की बैटरी होती है। ठीक है, तो आपने इस वायर के थ्रू यहाँ से 12 वोल्ट दिए और बीच में आपका कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैपेसिटर क्या काम करेगा, जब हम इधर से 12 वोल्ट इसको सप्लाई देंगे तो यहाँ पे 0 वोल्ट रिसीव होगा हमें। अब ये 0 वोल्ट रिसीव होगा तो इसका मतलब ये क्या काम कर रहा है, ये हमारे करंट को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, करंट ब्लॉकिंग का काम कर रहा है। और यहीं से अगर हम फॉर एग्जांपल एसी वोल्ट देते हैं, ठीक है, तो एसी वोल्ट क्या करता है, ये हमें उधर एसी वोल्ट पास कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात ये क्लियर हो जाती है कि भाई जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर हमारे डीसी को ब्लॉक करता है और जो एसी होता है उसको पास करता है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात ये क्लियर हो गई। ठीक है, दूसरा ये चार्ज और डिस्चार्ज का भी काम करता है, यानी कि चार्ज भी होगा डिस्चार्ज भी होगा। अब ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग में कैसे काम करेगा, मान लिया इधर से अगर हमारे कोई भी हमारा ये सर्किट लगा हुआ है और सर्किट में कई बार क्या होता है कि बैटरी लो या कई बार वोल्टेज प्रॉपर नहीं जा पाते, तो ये क्या करता है, जो इसके अंदर चार्ज होता है उस चार्ज को भी आगे भेज देता है, यानी कि जो सर्किट है वो फ्रिक्वेंटली वर्क करता है। ठीक है, तो ये चार्ज डिस्चार्ज भी होता है। और तीसरा जो काम करता है, ये एसी को फिल्टर का काम करता है। अब एसी को फिल्टर क्यों करता है। ठीक है, जो मेन इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है वो एसी को फिल्टर करने के लिए ही कनेक्ट किया जाता है। अब बात ये है कि भाई एसी का तो काम ही नहीं हमारी कार के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि भाई ये तो सब कुछ डीसी पे काम कर रहा है, बैटरी डीसी वोल्ट पे काम करती है, तो फिर एसी कहाँ से आई, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा ऑल्टरनेटर एसी वोल्ट प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो वो रन करता है, जनरेटर काम करता है तो एसी वोल्टेज निकालता है। रेक्टिफायर के थ्रू हम उसको क्या काम करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब क्या होता है, रेक्टिफायर से भी कई बार जो 100% प्योर करंट नहीं निकलता, 100% प्योर डीसी नहीं आता, तो उसमें भी कुछ एसी मिक्सचर होता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को ये फिल्ट्रेशन के लिए पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है। अब एसी को फिल्टर करना क्यों जरूरी है, मान लीजिए जैसे सर्किट है हमारा किसी भी चीज़ का, अब इसमें अगर तुम एसी डीसी का मिक्सचर भेजोगे तो क्या होगा, सर्किट जल्दी खराब होने के चांस रहेंगे। क्या जल्दी ही खराब होगा, क्योंकि देसी घी में और डालडा घी में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो जो भी मिक्सचर होगा, तो मिक्सचर क्या करेगा, सर्किट की लाइफ को जो है कम कर देगा। अब करते हैं मेन पॉइंट पे बात कि ये पैरेलल में इतनी संख्या में क्यों लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपका कैपेसिटर लगा हुआ है कुछ इस तरह से, तो ये कैपेसिटर लगा हुआ होता है सीरीज में। मान लिया ये आपका कोई भी सर्किट है जहाँ पे ये वोल्टेज को सप्लाई करेगा। ठीक है, अब जब ये सीरीज में लगा हुआ होगा तो ये क्या काम करेगा, आपको पता है कि अभी हमने बताया था कि अगर 12 वोल्ट हम डीसी इधर से सप्लाई करेंगे तो ये क्या काम करेगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो पहली तो यही चीज़ क्लियर हो जाती है कि जब ये डीसी को ब्लॉक कर देगा और सिस्टम डीसी से काम करने वाला, तो सीरीज में तो ये कहीं तक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये पैरेलल में क्यों क्यों लगा हुआ मिलता है, ये चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, तो
पैरेलल कनेक्शन करते हैं हम इसके पहले, ठीक है। तो ये इसका पैरेलल कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में मान लिया जाए यहाँ से 12 वोल्ट जा रहे हैं, ये आपका जो है सर्किट काम कर रहा है, ये आपका जो है ग्राउंड है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, जब आप इधर से जो है 12 वोल्ट सप्लाई करेंगे तो 12 वोल्ट सप्लाई करने पे अब ये क्या काम करेगा, ये हमारी लाइन सीधा जुड़ी हुई है सर्किट से, कोई भी सर्किट यहाँ पे हम यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे ये 12 वोल्ट इधर से पास करेगा, अब आपको जैसे यहाँ पे पता चला था कि डीसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है, ठीक है। तो डीसी को ब्लॉक करने का कारण है, मान लीजिए जब ये इधर से हम 12 वोल्ट पास करेंगे तो ये यहाँ पे क्या कर देगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा, यानी कि डीसी को ग्राउंड में नहीं जाने देगा, जो हमारे 12 वोल्ट इधर से आएंगे डीसी के, ठीक है। तो जब ब्लॉक कर देगा तो ये जो हमारे 12 वोल्ट है डायरेक्ट जो हमारे सर्किट के पास चले जाएंगे और सर्किट जो है काम करने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि भाई जब ये कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर रहा है और यहाँ पे फिर भी सीधी लाइन से हम जो है इसको सप्लाई कर रहे हैं 12 वोल्ट, तो फिर कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये तो फिर भी डायरेक्ट ही जा रही है लाइन, ठीक है। तो अब इसी चीज़ पे हम देखते हैं कि जो अभी हमने बात की थी कि कैपेसिटर क्या करता है, एसी को फिल्टर करता है, ठीक है। और ये कैपेसिटर क्या काम करता है, एसी को पास भी करता है, ठीक है, जो भी हमने पहले देखा इसमें, ठीक है। तो यहाँ से जब हम 12 वोल्ट देंगे तो इस 12 वोल्ट के अंदर कुछ एसी का जो मिक्सचर होगा, ठीक है, वो क्या काम करेगा, वो ग्राउंड में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या काम करता है, एसी को पास करता है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। ये वाला, ठीक है। तो क्या काम करेगा, एसी को पास कर देगा। अब यहाँ पे क्या बचती है, प्योर डीसी, तो प्योर डीसी जाएगी हमारी सर्किट के पास, इसीलिए इनका अधिकतर पैरेलल में ये आपको लगे हुए मिलते हैं, ठीक है। अब सीरीज में देखिए, अब सीरीज में क्यों लगा हुआ मिलेगा, तो यहाँ पे पैरेलल की बात क्लियर होगी कि पैरेलल में इनको इसलिए लगाया जाता है इनके फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है, एसी के फिल्ट्रेशन के लिए। अब हम इसके जो बात करते हैं सीरीज में, देखिए जब ये एसी को पास करता है तो एसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, इस तरह से वेव होती है, ठीक है। अभी आपको हमारे इसमें एसी का देखिए कहीं काम नहीं होता, लेकिन हमारे जो सेंसर हैं, कुछ सेंसर वेविंग टाइप के सिग्नल देते हैं, जैसे सीकेपी सेंसर है या और अदर सेंसर्स हैं, तो उनमें जो फ्लक्चुएटिंग सिग्नल होता है। अब ये क्या काम करता है, जो हमारा इस तरह का कोई सिग्नल होता है, क्योंकि एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है और ये सेंसर भी, कोई सेंसर अगर हमारा फ्रीक्वेंसी निकालता है तो ये क्या काम करेगा, उसको पास कर देगा, ठीक है। तो अगर किसी भी कैपेसिटर को हम एसी फ्रीक्वेंसी देंगे तो ये क्या काम करेगा, उसको पास कर देगा हमारे सीपीयू तक। तो इसीलिए ये हमें कई जगह सीरीज में देखने के लिए भी मिलता है, ठीक है। तो होपफुली गाइस इस वीडियो में आपने सीखा होगा कि भाई जो कैपेसिटर है वो इतनी संख्या में पैरेलल में क्यों लगे हुए होते हैं और सीरीज में क्यों लगाए जाते हैं। तो एक दो हम क्विकली चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ये चीज़, ठीक है। अगर हम इनको चेक करेंगे बोर्ड में तो देखिए हमें अधिकतर संख्या में पैरेलल में ही लगे हुए मिलेंगे। तो आपको ऑटो पे अपना जो है मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा इश्यू की जो है ग्राउंड प्लेट होती है, तो पहले ग्राउंड पे कनेक्ट कर लेना है। और इसमें जितने भी कैपेसिटर हैं, आप कोई भी कैपेसिटर चेक करेंगे, ठीक है, देखिए ये भी बीप बोल रहा है। सो जो दूसरा मल्टीमीटर था उसकी जो बैटरी डाउन हो चुकी है, तो अभी ये मैंने दूसरा मल्टीमीटर कनेक्ट किया है और इसको बीप रेंज पे सेट किया है। तो अब हम और चेक करते हैं, और ये सभी जो है नॉन पोल कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए जितने भी यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं मोस्टली वो आपको पैरेलल में ही कनेक्टेड मिलेंगे, ये देखिए। सो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो ओके, थैंक यू गाइस।